खुदावंद यीशु अल मसीह के जिंदा गवाहों, खुदावंद आपको ईमान की मजबूती दे और आप उसमें रोज बरोज बढ़ते जाएं। और फिर दरख्वास्त है कि चूंकि आप अल मसीह के जिंदा गवाह हैं, अब साबित कीजिए कि हम खुदावंद यीशु अल मसीह पर पुख्ता ईमान रखते हैं और आइए उसका गवाह दुनिया की कौमों में बने, जो कि मोटो है गवाह चैनल का। इसलिए इस गवाह चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर खुदा आपको तौफीक दे तो उसको सुन भी लें, इसलिए कि सुनना मसीह के कलाम से और इसी से सुनने से ही ईमान पैदा होता है। आपने अगर टॉपिक, बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो आपने नहीं सुने होंगे, लेकिन फिर भी आपको खुदा के कलाम को सुनना चाहिए जो खुदा आपके लिए देता है। आगे आने के लिए बहुत कुछ है जो आपने किसी और चैनल से नहीं सुना होगा। आज हमने एक नया काम इसमें चैनल में शुरू किया है और वो प्रोग्राम ये है कि आज से आप इस प्रोग्राम के बाद हमारे चैनल के नीचे अपने टॉपिक्स लिख सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं हमें, ताकि हम उनके मुताबिक आपको जवाब दे सकें और आपके उन टॉपिक्स को भी लें जो आप सुनना चाहते हैं। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, हम उनके मुताबिक आपको जवाब दे सके। And I want to request you, if you have any question about the topic which you want to listen, please let me know so that we can speak on it. We can even reply on your questions. So we will be waiting for your questions and your request for the topics. So God bless you all. आइए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आज के। और आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है ईद पेंटिकोस्ट। और ईद पेंटिकोस्ट जो है वो ईस्टर के बाद आती है और ये इस लिहाज से बहुत अहम है कि ये कलीसियाओं में इसके ऊपर बोला भी जाता है और कलीसियाओं में इस चीज़ को हम बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कुछ चीज़ें आप नहीं सीखेंगे इस टॉपिक के अंदर, तो ज़रूर इसको सुनिए। तो आइए हम बढ़ते हैं कि ईद पेंटिकोस्ट, ये ग्रीक वर्ड है पेंटिकोस्ट, और पेंटिकोस्ट से मुराद है 50वां यानी 50th, 50वां। तो 50वां दिन है ये। और कब से 50वां दिन बनता है? आप इसको लेते हैं ईस्टर वाले दिन से। ईस्टर के बाद 7 हफ्ते आते हैं यानी 49 डेज। उसके बाद जो दिन होता है 50th, उसको हम पेंटिकोस्ट बोलते हैं। और ये जो पेंटिकोस्ट है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बीच में 2 ऐसी ईदें हैं जो ज्यूज की आती हैं और जिनके साथ ये रिलेटेड ईद है। तो पेंटिकोस्ट जो है ये आती है, इससे पहले ईस्टर को देखें तो ईस्टर जो है वो पास ओवर यानी ईद फसा के दौरान आता है। यीशु अल मसीह के दुख उठाना, आखिरी फसा, उनका सलीब पर मरना और जमीन और जिंदा आसमान पर चले जाना और जिंदा होना, ये आता है पास ओवर में, ईद फसा में। और उसके बाद जो 50वां दिन है, ये एक और ईद होती है जिसको शिवोट बोलते हैं, शिवोट। और शिवोट और इन दोनों ईदों में जो फर्क है वो ये है कि वो यहूदी मनाते थे, बनी इस्राएल मनाती थी कि वो जब खुदा ने मिस्र से उनको निकाला, उनको आज़ादी मिली, उसके लिए वो हर साल इस ईद को मनाते हैं जो ईस्टर के दिनों में आती है। और उसके बाद शिवोट, ये वो ईद है जो पेंटिकोस्ट के दिन में आती है। और ये ईद जो है ये उस चीज को याद दिलाती है बनी इस्राएल को, जब वो
मिस्र से निकले और सहराए सीना में ठहरे, और सहराए सीना में खुदा ने उनके लिए शरीयत दी। आप जानते हैं, तो ये शरीयत जब उन पर नाजिल हुई, ये उनकी ईद है। तो दोनों ईदों को हम देखेंगे, लेकिन इससे पेशतर कि हम इसकी तरफ बढ़ें, मैं चाहूंगा कि आप खुदा के कलाम से इमाल दूसरा बाब उसकी पहली 5 आयात को सुन लें, फिर मैं अपनी बात को जारी रखूंगा। आइए सुनते हैं। खुदावंद के जिंदा मुकद्दस कलाम में से इमाल 2 बाब और उसकी पहली 5 आयात आपके सामने तलावत करूंगा। और कलाम मुकद्दस में इस तरह मरकूम है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है, खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए उसकी शुक्रगुजारी हो। आपने अभी कलाम मुकद्दस में से सुना, ईद पेंतिकोस्त जो है, इसकी अहमियत जो चर्चेस के अंदर है वो ये है कि ये वो ईद है जिस दिन चर्चेस की यानी कलीसियाओं का इब्तिदा हुआ। यीशु मसीह की सारी जो 3 साल खिदमत थी, जहां उन्होंने अपने मोजज़ात दिखाए, मुर्दों को जिंदा किया, बहुत सारी बीमारियों से लोगों को छुटकारा दिया और लोगों से मुलाकात की। बहुत सारे लोगों की गवाही नहीं है, लेकिन मेरे और आपके यीशु मसीह की गवाही है, जो इंसान देते हैं, जो तारीख देती है, जो साइंस देती है कि वो दुनिया में आए, उस पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। हत्ता कि कुरान पाक में उसके यीशु मसीह के बारे में सूरा मरियम है, सूरा अल इमरान है, अल-माइदा है, अल-निसा है। मैं बहुत सारी सूरा में से बता सकता हूं कि यीशु मसीह के दुनिया में आने, उनके मोजज़ात अगर आप देखना चाहते हैं, सूरा अल-माइदा में बयान किए गए हैं। मेरा कहने का मकसद है कि यीशु मसीह की गवाही जो है वो मौजूद है हर सतह पर। तो उसी यीशु मसीह का अपने शागिर्दों से वादा था। उन्हें कहा गया था कि तुम यरूशलेम में ठहरो, और मुनादी उसके बाद करना। इससे पहले जो मुनादी की इजाजत दी गई थी वो गैर कौमों में जाने की मुनादी नहीं थी। और इसको मैं सुन रहा था कि हमारे एक मुसलमान एक स्कॉलर थे, वो ये बता रहे थे कि यीशु मसीह की तालीमात ये थी कि तुम गैर कौमों में मत जाओ, सिर्फ यहूदियों में जाओ। ये गलत है, इसलिए कि अगर मैं उनको, आपकी वसातत से उनको भी अपने बहनों भाइयों को कहना चाहता हूं कि फिर आप बाइबल की दूसरी आयत भी पढ़ ले, मत्ती 28 बाब पे आ जाए, उसके 19वीं आयत पे आ जाए, जहां लिखा हुआ कि जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटा और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। ये एक आलमगीरियत का पैगाम था। तो इसलिए यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा था कि तुम जाओ मगर यहूदियों में, और आखिर में उनको यह भी कहा था कि तुम उस वक्त तक ठहरे रहो यरूशलेम में जब तक तुम कुव्वत का लिबास ना पहनो। तो कुव्वत का लिबास था वो रूहुल कुद्स थी, और जब वहां पर एक बाला खाने में शागिर्द इकट्ठे होते हैं, जरा इसको पहला बाब इमाल का भी पढ़ लें, तो आप जानते हैं कि यहूदा की वफात के बाद शागिर्द 12 नहीं रहे थे, वो हो गए थे 11। तो इससे पहले कि कुव्वत का लिबास उनको मिलता, उन्होंने अपनी तादाद पूरी की और मथिया को
12वां शागिर्द यीशु मसीह का चुन लिया गया, और वो भी उसमें मौजूद था, और मरियम यीशु मसीह की माँ वो भी उस मजमे में मौजूद थी, और ये 120 लोगों का मजमा था। और उस दिन होता ये है कि उन पर रूहुल कुद्स उतरती है, और जो रूहुल कुद्स उतरती है तो वो ऊंची ऊंची आवाज में बोलना शुरू करते हैं, वो दुआ करते हैं, और जुबानें उन पर उतरती हैं, गैर जुबानें उतरती हैं, और हर कोई मुख्तलिफ जुबान में बात कर रहा होता है। और ये वाकया जिसको मैं बयान कर रहा हूं, इसी दूसरे बाब में अगली जो 5 आयत तलावत की गई, उनको छोड़कर आप आगे चले जाएं 7वीं आयत पे, तो वहां पर आपको नजर आएगा कि आयत का उतरना और गैर जुबानों का उतरना ये खुदा की तरफ से, यीशु मसीह की तरफ से एक खास तोहफा था उन शागिर्दों को। और तोहफा ये था कि वो गैर कौमों में जाकर मुनादी कर सके। ये जुबान उनको इस वजह से मिली क्योंकि अगर आप अगली आयत में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप गिने तो तकरीबन 17 अक़वाम के लोग उस जगह पर मौजूद थे जो मुख्तलिफ जुबानें बोलते थे, और उनकी जुबान एक दूसरे को समझ नहीं आती थी। लेकिन जब पाखरू उन पर उतरती है 120 लोगों पर, तो वो बाहर खड़े हुए उस आवाज को सुनते हैं, और हर कोई ये समझता है कि ये मेरी आवाज है, मेरी जुबान है। और उस बात को जो अल मसीह का मकसद था, जो रूह पाक का मकसद था, कि खुदा के कलाम को, यीशु अल मसीह की तालीमात को जो वहां पर अक़वाम के लोग मौजूद थे वो भी सुन सके और नजात पाएं, ईमान लाएं और नजात पाएं। और ऐसा ही होता है जब पतरस और यूहन्ना उस बालाखाने से नीचे उतरते हैं, उनको मालूम होता है कि लोग बाहर खड़े हैं, तो वो सवाल करते हैं कि क्या तुम लोग नशे में हो, क्या तुमने शराब पी रखी है? तो पतरस उनको डांटता है, वो कहते हैं ये कौन सा वक्त है शराब का, और तुम नहीं जानते कि यहां कौन आया था? यहां वो था जिसको तुमने मसलूब किया, जिसके लिए तुम पुकारते रहे कि इसको सलीब दो, जिसके तुम खिलाफ हो गए, जो तुम्हारे दरमियान रहा, वो दर हकीकत खुदा का बेटा यीशु मसीह था। वो यहां पर आया और उसकी तालीमात उन्होंने याद दिलाई। और क्या होता है कि एकदम से लोग जो वहां पर इकट्ठे होते हैं, हजारों की तादाद में लोग आ जाते हैं, तो लिखा हुआ है कि 3000 लोग जो गैर कौमों में से थे तो वो मसीही हो गए। तो इसलिए जो पेंटिकोस्ट ईद है, ये चर्च की इब्तिदा की ईद है, और ये चर्च कोई भी हो उसको इस चीज पर ईमान है कि रूहुल कुद्स के बगैर चर्च की विलादत मुमकिन नहीं थी, क्योंकि वो कुव्वत का लिबास था, और ये कोई ऐसी फजीलत भी नहीं थी। जुबानों की बात है तो ये खुदा ने अपनी मर्जी के मुताबिक, यीशु मसीह ने जो जुबानें उतारी, उसका मकसद ये था कि गैर कौमों तक यीशु मसीह के पैगाम को आम किया जाए, ताकि वो लोग भी जाने। और जब पतरस ने आकर उनसे बात की तो वो इस चीज को जान गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों ने मसीह पर ईमान ले आए और वो मसीही हो गए। और ये सिलसिला जो है ये रुका नहीं। फिर यूहन्ना और पतरस जो हैं, आप 5वें बाब तक इसको चलते जाएं तो आपको पूरी कलीसियाओं की बर्थ जो है, मैं इसलिए इसको कहता हूं, दिस इज द बर्थ इवेंट ऑफ द चर्च इन द वर्ल्ड। कहीं भी जो कलीसिया है उसकी इब्तिदा जो है, उसकी चर्च हिस्ट्री पे जाएं तो ये इब्तिदा थी कलीसिया की। ये खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम था
یہ خداوند یسوع المسیح کی طرف سے اپنے شاگردوں کے لیے ایک پیغام تھا، اور جن شاگردوں کی انہوں نے 3 سال تک تربیت کی، اور وہ شاگرد جو علم بھی حاصل کرتے رہے اور علم کے ساتھ ساتھ وہ عمل بھی دیکھتے رہے، کیونکہ میں ایک استاد رہا، کیمسٹری میں پڑھاتا رہا، میرا سبجیکٹ بھی ایسا تھا کہ بچوں کو ہم تربیت دینے کے لیے عملی تربیت بھی دیتے تھے، تعلیم بھی ہوتی تھی، تربیت بھی ہوتی تھی، تجربہ بھی ہوتا تھا۔ یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کو ایسا ٹرین کیا کہ انہوں نے خدا کے بارے میں بتایا، اپنی تعلیمات ان پر ظاہر کی، مگر ساتھ ساتھ کیا کیا کہ بہت سارے معجزات دکھائے، جو ہم اگر پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل پہ، جس میں لکھا ہوا کہ ساری جو معجزات تھے، ساری جو تعلیمات تھی، اس کو بیان کرنا کسی ایک کتاب کے اندر مشکل تھا۔ جو لکھا ہوا ہے وہ اس کا ایکسٹریکٹ ہے، اس کی چند ایک باتیں ہیں جو وہاں پر بیان کی گئی ہیں، اور میں نے پہلے بھی کیا کہ اس کی شہادت جو ہے وہ قرآن پاک بھی دیتا ہے۔ سورہ المائدہ ہے، سورہ عمران ہے، اس کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ مگر ایک چیز جو میں اس کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو شیووٹ کی عید تھی، یہ تو تھی شریعت کے اترنے کی عید، یعنی خدا اپنی قوم کو ایک شریعت دیتا ہے، لیکن یہ جو عید تھی جس کو ہم پینٹیکوسٹ کی عید بولتے ہیں، یہ وہ عید تھی جب دنیا کو کیا ملا؟ گناہوں سے مخلصی ملی، دنیا کو ایک بالکل کلیئر بات ملی کہ اگر آپ یسوع المسیح کو پر ایمان لائیں گے تو آپ نجات پائیں گے، اور نجات پا کر اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو جو پہلی عید تھی فصح، وہ آزادی کی عید تھی، اور وہ آزادی کی عید تھی بنی اسرائیل کے لیے، میرے اور آپ کے لیے یسوع مسیح کا قربان ہونا اور وہاں سے زندہ ہونا، قبر سے زندہ ہونا۔ قبر یسوع مسیح کی آج بھی خالی ہے، اور وہاں سے زندہ آسمان پر اٹھائے جانا اور خدا باپ کی داہنی طرف بیٹھے ہونا۔ یہ جو پہلے واقعات ہیں ایسٹر تک، جتنے بھی پام سنڈے سے شروع کر کے سنڈے تک، ایسٹر تک، یہ وہ دن تھے جو کہ عید فصح کے دوران وقوع پذیر ہوئے۔ اور یہ عید میں نے بتایا کہ یہ عید بنی اسرائیل کی عید تھی، اور یہ عید بیسیکلی ان کی آزادی کی تھی۔ لیکن یسوع مسیح کا دکھ اٹھانا، یسوع مسیح کا قربان ہونا، یسوع مسیح کا موت کو شکست دینا، یہ پوری انسانیت کے لیے ایک ایسا پیغام تھا کہ گناہوں سے نجات مل گئی۔ وہ نجات کا پیغام تھا۔ اب وہ پیغام جو تھا وہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ پوری عالمی دنیا کے لیے تھا۔ آپ کوئی بھی زبان بولتے ہیں، آپ کچھ بھی کرتے ہیں، مگر یسوع المسیح پر ایمان لا کر آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ عید پینٹیکوسٹ میں شروع ہوتی ہے۔ اب آئیے، جو چرچ کی برتھ ہے وہ جب شروع ہوتی ہے تو یہ کیا ہوتی ہے کہ جتنے لوگ اکٹھے ہوتے جاتے ہیں۔ میں بتا رہا تھا کہ جب پطرس اور یوحنا وہاں سے نکلتے ہیں تو سیدھا کہاں پہنچتے ہیں؟ ہیکل میں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہیکل وہ جگہ تھی جو مسیحیوں کے لیے بہت ہی مشکل تھی۔ جیسے آج کل اگر کوئی پاسٹر، اگر کوئی مسیحی جا کر کسی غیر قوم کی عبادت گاہ میں داخل ہو جائے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، ویسا ہی وقت تھا مسیحیوں پر۔ اور لیکن پاک روح جب آتی ہے تو وہ آپ کو قوت دیتی ہے۔ پاک روح جب آپ پہ آتی ہے تو محبت پیدا کرتی ہے، آپ سے خوف جاتا رہتا ہے۔ تو اسی پاک روح کے اندر رہتے ہوئے وہ سیدھا ہیکل میں جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر بھی وہ خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں، اور وہاں پر ایک
लंगड़ा होता है जन्म का। जब पतरस उसकी तरफ देखता है कि वो मांग रहा है, तो क्या होता है, पतरस उसकी तरफ फिर कर देखता है और उसको कहता है कि मेरे पास सोना या चांदी तो नहीं, मगर तू चाहे तो मैं ये तुम्हारा अपाहजपन खत्म कर सकता हूं। वो कहता है हाँ ऐसा ही कर। तो क्या होता है कि पतरस उसको एकदम से हुक्म देता है कि उठ खड़ा हो। वो खड़ा होता है और जब वो खड़ा होता है तो नाचना शुरू कर देता है। लोग उसको देखते हैं क्योंकि हैकल में आए हुए लोग उसको जानते थे। वो कई सालों से उस हैकल के अंदर था मौजूद, उसके छोड़ जाते थे लोग और ले जाते थे। वो चल फिर नहीं सकता था, वो भाग रहा है, वो डांस कर रहा है। लोग देखकर हैरान हुए और जब हैरान हुए तो फिर उस वक्त के यहूदियों ने, काहिनों ने, सरदार काहिनों ने बैठकर फैसला किया कि एक वाकया तो अभी मुकम्मल हुआ कि हमने यीशु मसीह को सलीब दिया, वो जिंदा उठ गए और फिर जिंदा होने के बाद आसमान पर उठा लिए गए। और आज एक और वाकया होता है कि गैर जुबानें उतरती हैं, बहुत सारे लोग मसीही हो जाते हैं। हमारा क्या होगा? और वो क्या करते हैं, मंसूबा बनाते हैं कि पतरस को और यूहन्ना को गिरफ्तार करते हैं। और फिर इस तरीके से चर्च जो बनता है उसकी बुनियाद मोहब्बत पर रखी जाती है। अजीजों, ये चीज नोट करने वाली है कि जो चर्च बनता है उसके अंदर क्या होता है कि जिसके पास जो भी फालतू चीज होती है घर में, अगर उसका जमीन है, उसका प्लाट है, उसका कोई कंबल है, कोई खेस है, रोटी है, कोई भी चीज है, वो सब लाकर एक जगह पर जमा करवाते थे। किसके पास? पतरस के पास, क्योंकि वो उस वक्त इंचार्ज था उस सारे कलीसिया का। और फिर हर एक को उसकी जरूरत के मुताबिक चीजें मुहैया की जाती थी और वो सब यीशु मसीह में एक थे। और एक आपने हननिया और सफीरा का पढ़ा होगा कि उन्होंने झूठ बोला, जमीन बेची और उसमें बददयांती की, इसलिए पहले जो है वो हननिया मरा, फिर सफीरा मरा, क्योंकि उन्होंने पतरस के आगे झूठ बोला कि हमने इतने की जमीन बेची। मेरा बताने का मकसद ये है, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आज का चर्च कहां है? क्या आज के चर्च में मोहब्बत है? क्या आज के चर्च में हम एक हैं? क्या आज का चर्च लोगों की फिक्र करता है? क्या आज के हमारे यतीम, क्या आज की हमारी बेवाएं, क्या हमारे जरूरतमंद, क्योंकि यीशु मसीह गरीबों के लिए आए। खुदा का पैगाम पुराने अहदनामे में अगर आप देखें, इसकी किताब में भी और खरूज में भी पढ़ें और इस्तिस्ना में भी पढ़ें कि खुदा कैसे अपने लोगों को कहते हैं कि गरीबों की फिक्र करो, बेवाओं की फिक्र करो। लेकिन आज हम मसीही अपने उन बहनों और भाइयों को भूल चुके हैं जो गरीब हैं, जो बेवाएं हैं। और आपने अगर हमारी पिछली वीडियो देखी है तो पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल ये कई सालों से खिदमत कर रही है और हम अपनी कलीसियाओं को भी ये बताना चाहते हैं, अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रखते, मोहब्बत किसकी खूबी है? यीशु मसीह की। मोहब्बत किसकी, किसका हुक्म है? यीशु मसीह का। अगर हम उससे दूर हैं, कैसा ईस्टर, कैसा क्रिसमस, कैसी पेंटिकोस्ट? क्योंकि हमें पैगाम की जरूरत है कि हम एक हों और उस पर ईमान लाएं, अपने बहन और भाइयों से मोहब्बत रखें और अपने गरीबों से मोहब्बत रखें, अपने यतीमों से मोहब्बत रखें। हम एक हो जाएं और खुदा के पैगाम को आम करने के लिए हम एक हो जाएं और कलीसियाएं मुत्तहद हो जाएं। अगर हमने ऐसा ना किया तो क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर कलीसियाओं पर मुश्किलात का वक्त है और हम इतने मुनाफिक हैं कि हम सच बोलने के आते नहीं। यीशु मसीह जो है वो आपको दलेरी देता है, पाखू आपको दलेरी देता है। और मैं बताना ये चाहता हूं कि अक्सर ऐसा होता है कि हम गैर जुबानें बोलते हैं, मगर मैं मुत्तफिक हूं पालूस रसूल से। पालूस रसूल ग्रंथस की कलीसिया को समझाते हैं कि
غیر زبانیں بولنا اچھا ہے، مگر لوگوں کو اگر آپ سمجھا سکے، ساتھ ترجمہ کر کے بول سکے تو اچھی بات ہے، یا لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ لیکن محض اپنی فضیلت کے لیے آپ عبادت گاہوں میں، مجمع میں غیر زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں جو لوگوں کو نہیں سمجھ آتے۔ یاد رکھیے یہ غیر زبان یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ کلام مقدس کے الفاظ ہیں کہ غیر زبان جو ان کو اتری تاکہ غیر قوموں میں جا کر ان کی زبان میں منادی کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوتا تھا کہ ہمارے جو مشنریز آتے تھے پاکستان میں، وہ کسی بھی علاقے میں آتے تھے تو یہ پاکستان کی زبان، پاکستان کا کلچر سیکھتے تھے تاکہ ہم لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اور خدا بھی اپنے لوگوں کو غیر زبانیں دیتا تھا۔ میں جانتا ہوں، دو میں مثالیں دوں گا، میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں۔ ایک بہت بڑے پادری صاحب تھے، اور وہ پادری صاحب جو تھے وہ ان پڑھ تھے، لیکن اگر میں نام لے لوں تو آپ سمجھ جائیں گے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں صرف ریفرنس سے کہ وہ ایسی ان کی شخصیت تھی، وہ ان کی زندگی کی ابتدائی سروس آپ دیکھیں تو اس وقت آپ ان کو دیکھتے ابھی بھی زندہ ہیں، تو وہ ان کی شخصیت کسی بہت پڑھے لکھے شخص سے بہت زیادہ تھی۔ وہ اردو بہترین بولتے تھے، وہ انگلش ترجمہ کرتے تھے۔ یہ خدا کی اس بندے پر نعمت تھی کیونکہ وہ ان پڑھ تھے۔ پھر ایک اور خدا کے بندے کو میں جانتا ہوں جو بالکل ان پڑھ تھا، خدا نے اس کو قوت دی، وہ اردو زبان کی بائبل پڑھتا تھا۔ میں نے خود اس بزرگ شخص کو دیکھا، اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اس چیز کو فضیلت نہ بنائیں۔ اور پھر میں نے جیسے پہلے کہا تھا، میں متفق ہوں پالوس رسول سے کہ نبوت بہتر ہے اس بات سے کہ ہم غیر زبانیں بول کر لوگوں پر ظاہر کریں کہ میرے اوپر پاک روح آتی ہے۔ عزیزو، میں خود ایک پریسبیٹیرین چرچ سے تعلق رکھتا ہوں، مگر میرا یہ ایمان ہے کہ پاک روح کے بغیر کوئی چرچ زندہ نہیں رہ سکتا۔ میرا چرچ اتنا زیادہ، آپ جانتے ہیں کہ انگلکن ہے یا رومن کیتھولک ہے یا پریسبیٹیرین ہے، یہ چرچ وہ ہیں جو بہت زیادہ پاک روح پہ توجہ نہیں دیتے، زور نہیں دیتے، لیکن جتنے بھی پینٹیکوسٹل کلیسیاں ہیں وہ اس پہ بہت زیادہ زور دیتی ہیں۔ میں اس بات پہ خوش ہوں، مگر جو چیز مجھے اور آپ کو سیکھنی ہے پینٹیکوسٹ سے، غیر زبانوں سے، وہ یہ ہے کہ زبان، پالوس بھی کہتے ہیں کہ گھر جا کر بولو، مجمع میں نہ بولو، مجمع میں وہ زبان استعمال کرو جو لوگ سمجھتے ہیں، جس کو آپ بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر میرے اندر پاک روح ہے تو میرے عمل سے، میرے کردار سے آپ مجھے جان لگے، کیونکہ پاک روح اگر کسی کے اندر آ جاتی ہے تو وہ تھوڑا نہیں بدلتا، صرف زبان سے نہیں بدلتا بلکہ عمل سے بدل جاتا ہے۔ سو یہی پیغام ہے پینٹیکوسٹ کا کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کو آنے دیں، اور خدا کی روح یعنی پاک روح ہمارے اوپر آئے، لیکن وہ دکھانے کے لیے نہ ہو، کچھ کرنے کے لیے ہو، اور خدا کے نام کی، میں نے آپ کو بتایا کہ جس میں پاک روح آتی ہے، خدا اس کو ویژن دیتا ہے، خدا اس کو سوچ دیتا ہے۔ جس میں پاک روح آتی ہے اس کو خدا دلیری دیتا ہے۔ آج کتنے ہمارے خادم ہیں، میں چند خادموں کو جانتا ہوں، میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا، جو آج بھی اس ملک کے اندر غیر قوموں میں کام کرتے ہیں، لیکن اکثر منہ چھپائے بیٹھے ہیں، اور چرچز میں بہت بڑا لکھا ہوتا ہے متی 28:19 کہ جاؤ قوموں کو شاگرد بناؤ۔ کتنے لوگ ہیں پاکستان میں مسیحیت سکڑ رہی ہے، لیکن کیا پاک روح ایسی ہے میرے اندر، آپ کے اندر، کہ ہم دلیری کریں، ہم خدا کے کلام کو عام کریں؟ یہی اس چینل کا مقصد ہے۔ اسی چینل کے ذریعے ہم سب تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ آپ کسی مذہب سے ہیں، آپ کسی فرقے سے ہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ جو ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے، ہم خدا کے کلام کو دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک روشنی ہے جو انسان گناہوں کی دلدل میں ہے،
अंधेरों में डूबा हुआ है उसको उजालों में लाना है, उसको रोशनी में लाना है। और वो तब ही मुमकिन है जब अल मसीह उनकी जिंदगियों में आएगा, उनकी जिंदगियां रोशन हो जाएंगी। और जब पाक रूह आएगा उनकी जिंदगियां बदल जाएगी। और ऐसी बहुत सारी मिसालें मैंने अभी आपको बताया, सिर्फ यूहन्ना का मैंने आपको बताया, पतरस का, वो किस दलेरी से गए, उनको पकड़ा गया, उनको कैद किया गया, उन पर जुल्म हुआ, मगर जब पाक रूह आई तो उन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं की। तो अगर हम पेंटिकोस्ट मनाते हैं तो हमें यह समझना है कि ये चर्च की बुनियाद है। चर्च की बुनियाद मोहब्बत है। अगर चर्चेज में मोहब्बत नहीं है तो असीसो मैं उस चर्च को नहीं मानता। अगर कोई खादम उसमें मोहब्बत नहीं है, मैं उसके अंदर पाक रूह को नहीं मानता। पाक रूह दलेरी देती है, पाक रूह आपको अच्छे कामों के लिए उभारती है ताकि लोगों की जिंदगियां बदले। आइए आज पेंटिकोस्ट को इस तरीके से बनाएं, इस तरीके से मनाएं कि उसकी रूह को हमारे अंदर आना चाहिए। उसको मौका दें, अपने आप को पेश करें कि वो हमारी जिंदगियों में आए और हमें बदले, हमें दलेर बनाए। उसके कलाम की मुनादी इस मुल्क का हक है। इस मुल्क के कोने कोने में उसके कलाम की मुनादी की जाए ताकि खुदा के लोग जिनको खुदा ने चुन रखा है वो खुदा के कदमों में आए और यीशु मसीह, उसके बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाएं। यही आज का पेंटिकोस्ट का पैगाम है कि हम आपस में मोहब्बत रखें। और खुदा पाक रूह देता है तो पाक रूह की तरह तरह की नेमतें हैं। तो एक नेमत जुबान तक नहीं, अगर आप उसको जुबान तक महदूद करते हैं तो आप खुदा को गोया महदूद करते हैं, क्योंकि खुदा की नेमतें तरह तरह की हैं जिसको फिर पौलुस रसूल बहुत अच्छे तरीके से बयान करते हैं। उसको एक जगह पर मत रखें। उसका मकसद गैर जुबानों का वो मैं नहीं बोलता। वो कलाम मुकद्दस इमाल की किताब को 6-7वीं आयत तक पहुंचेंगे तो वहां आपको मिल जाएगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और ईद पेंटिकोस्ट को अमली तौर पर अपनाने की तौफीक दे। खुदावंद का शुक्र हो। खुदा